मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोगों ने कई सारे वीडियो पढ़े और उससे अच्छा ज्ञान लिया। एक और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम अब हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश में डायरेक्ट बनाएंगे और उसके बाद उसका इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, क्योंकि वक्ता के कहे गए कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं नरेशन में। जैसे वी में रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन टू वेज, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। जो का त्यों डायरेक्ट में कहें या उसका प्रोनाउन और टेंस में परिवर्तन करके इनडायरेक्ट में बताएं। अब यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन दिए गए हैं जो कि हमारा है असॉर्टिव सेंटेंस पे। अब इस ट्रांसलेशन को हम इंग्लिश में बनाएंगे डायरेक्ट में, उसके बाद इनडायरेक्ट में। मोहन कहता है कि हरी एक अच्छा लड़का है। मोहन कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम इसको बना देंगे मोहन सेज कामा डबल इंटरेट कामा, जो हमारा रहता है डायरेक्ट में। हरी एक अच्छा लड़का है, तो ये हमारा हो जाएगा हरी इज ए गुड बॉय, डबल इंटरेट कामा क्लोज कर देंगे। अब इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा नियम वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहने पर उसमें कोई भी टेंस संबंधी परिवर्तन हम नहीं कर देते हैं और कामा और डबल इंटरेट कामा को हटाकर दैट लगा देते हैं। हरी नाम है, कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। हरी इज ए गुड बॉय, ये हमारा इनडायरेक्ट में बन गया। इसमें कामा डबल इंटरेट कामा को हमने हटा दिया। दूसरा, मोहन कहेगा कि हरी आज स्कूल नहीं आएगा, तो मोहन कहेगा, ये फ्यूचर में है हमारा। फ्यूचर में जब सेंटेंस रहता है मोहन विल से कामा डबल इंटरेट कामा डायरेक्ट के लिए, हरी आज स्कूल नहीं आएगा, ये हमारा बन जाएगा हरी विल नॉट कम टू स्कूल टुडे। आज का हो गया टुडे, डबल इंटरेट कामा हम क्लोज कर देंगे। और जब हम इसका फ्यूचर का इनडायरेक्ट लेंगे तो फ्यूचर में रहने पर भी हमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करने होते हैं। मोहन विल से केवल कनेक्टिव वर्ड लगाने के लिए हम दैट लगा देंगे। हरी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई बदलाव नहीं होगा। हरी विल नॉट कम टू स्कूल टुडे, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहने पर, अगर ये फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट में है तो आगे आने वाले सेंटेंस में कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। उसने कहा था कि मेरा भाई आज स्कूल नहीं जा रहा है। अब इसका जब हम डायरेक्ट बनाएंगे, उसने कहा था, तो ही सेड कामा डबल इंटरेट कामा, मेरा भाई आज स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसका बनता है हमारा माई ब्रदर। माई ब्रदर इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, गोइंग टू स्कूल आज का हो जाएगा टुडे। अब इसका सारा परिवर्तन हम कर देंगे क्योंकि हमारा पास्ट टेंस में निकल के आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा ही सेड कनेक्टिव वर्ड दैट, डबल इंटरेट कामा को इनडायरेक्ट में हटा देते हैं। माई ब्रदर, तो ही का आंसर हो जाएगा हिज ब्रदर। सेंस लेते हैं हिज ब्रदर, इज का हो जाएगा वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, और टुडे का हमारा बन जाएगा दैट डे। ये हमारा सब बदल गया जब हमारा पास्ट में रहता है, तो आगे आने वाले सेंटेंस को भी हम केवल पास्ट में लिखते हैं, निकटता सूचक शब्दों को भी बदल देते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये भी पास्ट टेंस में है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स
कामा डोमिनेटेड कामा हम लिखेंगे सूर्य पूरब में निकलता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। डायरेक्ट स्पीच भी बनाते हैं तो डबल इंटेड कामा और सिंगल इंटेड कामा इसका उपयोग जरूर करते हैं, अन्यथा हमारा पूरा गलत हो जाता है। तो जब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। कनेक्टिव वर्ड हमारा लग जाता है दैट। अब चूंकि ये सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को भी हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए द सन राइजेज, राइजेज का पास्ट नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इन द ईस्ट। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो वो कोई उसके आगे आने वाले रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता। फ्यूचर में रहने पर भी कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव तब संभव है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में रहेगा, तो आगे आने वाले सेंटेंस के सभी चीज़ें पास्ट में करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन पास्ट में रहने के बावजूद भी अगर आगे रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात कही गई हो तो भी हम बदलते नहीं हैं। अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज है जिसका हम बनाना शुरू करेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश बोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। हरि कहता है राम मेरा मित्र है, तो हमारा बन जाएगा हरि सेज कामा डोमिनेटेड कामा में राम मेरा मित्र है, राम इज माई फ्रेंड। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में बन गया जहाँ पे हमने कामा लगा दिया। अब इसी का इनडायरेक्ट बना देंगे तो हरि सेज कनेक्टिव वर्ड, हाँ असॉर्टिव सेंटेंस में हमारा लगता है दैट। राम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। राम इज, माई बदल जाएगा हरि के अनुसार, हाँ हिज फ्रेंड। क्यों हमने इज का वाज नहीं किया? क्योंकि इज का वाज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। सरला कहती है मैंने अपने कार्य कर लिया है, तो ये बन जाएगा हमारा सरला सेज कामा डोमिनेटेड कामा आई हैव कर लिया है, डन माई वर्क डोमिनेटेड कामा क्लोज। इसका इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस में है। सरला सेज दैट, आई सरला के अनुसार हो जाएगा तो सी हो जाएगा और सी के साथ हैज डन हर वर्क। कामा डोमिनेटेड कामा हम हटा देंगे। जज मुझसे कहेगा तुम निर्दोष हो, जज कहेगा विल से टू मी मुझसे, कामा तुम निर्दोष हो, यू आर इनोसेंट, तुम निर्दोष हो, यू आर इनोसेंट डोमिनेटेड कामा क्लोज। इसका जब हम बना देंगे इनडायरेक्ट तो हो जाएगा जज विल से टू का होता है टेल, टेल मी दैट, यू बदल जाएगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा, आई एम इनोसेंट। अब यहाँ पे भी आर का हमने वाज नहीं किया क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है। जब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात रहेगी तो आगे आने वाले रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। अध्यापक ने मुझसे कहा, अब ये पास्ट टेंस में है, द टीचर सेड टू मी, सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा कामा डोमिनेटेड, मैंने तुमसे कक्षा में शोर न मचाने को कह दिया है, आई, हाँ कह दिया है, आई हैव टोल्ड यू डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास डोमिनेटेड कामा क्लोज। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी कनेक्टिव वर्ड दैट, आई बदल गया टीचर के अनुसार, ही हैव का हो गया हैड, टोल्ड यू बदल जाएगा मी के अनुसार मी, और डू नॉट इम्परेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू मेक
ए नॉइज इन द क्लास। ये हमारा इनडायरेक्ट में बदल गया। उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरी सहायता करोगी। अब यहाँ यू आया है तो ये ध्यान देंगे, ही सेड, उसने कहा, कामा डेफिनेटिव का, मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव तुम मेरी सहायता करोगे, दैट यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे, डेफिनेटिव कमा क्लोज। अब यहाँ देखिए यू को बदलने के लिए ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम काल्पनिक ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, अब मी हमारा यू के लिए काल्पनिक ऑब्जेक्ट है, आई बदल जाएगा ही के अनुसार, ही, बिलीव का पास्ट टेंस हो जाएगा बिलीव्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में इसीलिए, दैट, यू बदल जाएगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में, आई, और सेल का हो जाता है शुड, आई शुड हेल्प, मी बदल जाएगा ही के अनुसार हिम। तो ये हमारा इनडायरेक्ट में बन गया, आई बदल गया ही के अनुसार, यू बदल गया मी के अनुसार। अगर आपको ये प्रोनाउन चेंज करने में कोई दिक्कत आती है तो नरेशन पे प्रोनाउन से संबंधित हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो में जाके सर्च करके नरेशन का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। माँ ने पुत्र से कहा, मदर सेड टू द सन, मदर सेड टू द सन, कामा डेफिनेट कामा, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, आई शैल गिव स्वीट्स टू यू, आई शैल गिव स्वीट्स टू यू। अब इसका जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो ये हमारा हो जाएगा, मदर टोल्ड सन दैट, आई बदल जाएगा मदर के अनुसार, सी, और सी के साथ विल आता है तो पास्ट टेंस हो जाएगा वुड, सी वुड गिव स्वीट्स टू, यू बदल जाएगा सन के अनुसार तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। प्रोनाउन में आपको दिक्कतें आ सकती हैं तो प्रोनाउन के लिए आप वीडियो को बार बार देखिए, प्रोनाउन से संबंधित बहुत इजी वे में मैंने समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अब कुछ और सेंटेंस है उसको हम बनाना से देख लेते हैं। ये हमारा सेंटेंस है, प्रधानाचार्य ने मुझसे कहा तुम अपनी कक्षा में जा सकते हो, द प्रिंसिपल सेड टू मी, कामा डबेटेड कामा, तुम अपनी कक्षा में जा सकते हो, यू कैन गो इन योर क्लास, डबेटेड कामा क्लोज। तो इसका इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे, द प्रिंसिपल टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड दैट, असर्टिव सेंटेंस के लिए यू बदल जाएगा मी के अनुसार, आई कैन का हो जाता है हमारा पास्ट टेंस कुड, गो इन, योर बदल जाएगा मी के अनुसार माई क्लास। आनंद ने कहा मैं इस स्थान को शीघ्र छोड़ दूंगा, आनंद सेड, कामा डबल कामा, मैं इस स्थान को शीघ्र छोड़ दूंगा, आई शैल लिव दिस प्लेस इमीडिएटली, शीघ्र छोड़ दूंगा तो इसका बन जाएगा आनंद इनडायरेक्ट में, सेड दैट, आई बदल जाएगा आनंद के अनुसार, ही, और ही के साथ विल आता है तो वुड, ही वुड लिव, दिस का दैट हो जाएगा, दैट प्लेस इमीडिएटली। हरी ने कहा मेरा भाई पास हो गया है, हरी सेड, कामा डबेटेड कामा, माई ब्रदर पास हो गया है, हैज पास्ट। इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा हरी सेड दैट, माई ब्रदर बन जाएगा हरी के अनुसार तो हिज ब्रदर हो जाता है, हिज ब्रदर, हैज का पास्ट टेंस हैड पास्ट। और इनडायरेक्ट में हमेशा याद रखिए बीच में कहीं हम पंक्चुएशन नहीं देते, लास्ट में केवल फुल स्टॉप लगाते हैं।
मोहन ने गोविंद से कहा ये लड़के आज बाजार नहीं जाएंगे। मोहन सेड टू गोविंद, कामा डबल, ये लड़के यानी कि दिज बॉयज नहीं जाएंगे। विल नॉट गो टू मार्केट, आज टूडे। इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हमारा तो हो जाएगा मोहन टोल्ड गोविंद दैट। असॉर्टी सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड केवल दैट लगाते हैं। असॉर्टी सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड दैट। दैट दिस बॉयज का हो जाएगा दोज बॉयज। दोज बॉयज विल का हो जाएगा वुड। नॉट गो टू मार्केट, टूडे का हो जाएगा दैट डे। तो इस प्रकार हम चेंज करते हैं। राम ने गोविंद से कहा मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। राम सेड टू गोविंद, कामा डबल का, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। आई शैल नॉट हेल्प यू। तो इसका इंडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा राम टोल्ड गोविंद दैट। आई बदल जाएगा राम के अनुसार तो ही हो जाएगा, ही के साथ विल आता है तो वुड हो जाएगा। ही वुड नॉट हेल्प यू बदल जाएगा गोविंद के अनुसार तो हिम, ये बन गया। कृष्ण ने महेश से कहा राधा आज कक्षा में रो रही है। तो कृष्ण सेड टू महेश, कामा डबल का, राधा आज कक्षा में रो रही है। तो राधा इज वीपिंग इन द क्लास, आज का स्पेलिंग टुडे। इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा कृष्णा टोल्ड महेश दैट, कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा दैट। राधा थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं। राधा वाज वीपिंग इन द क्लास, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो जब हमारा कहने का सेंस ये है, जब हमारा सेड टू का आता है यानी कि पास्ट टेंस, तो आगे आने वाले सेंटेंस को हम केवल पास्ट में बनाते हैं। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में आने पे आगे आने वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट में जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में बनाते हैं, उसको बदलते नहीं हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप थोड़ा सा इसको प्रयास करेंगे तो अच्छे से सीख जाते हैं। तो हिंदी के माध्यम से हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असॉर्टिव सेंटेंस का बनाना इंग्लिश में सीखा। और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट न करते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टोटल एकदम आपका मेन सिलेबस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।